लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि श्रीलंका ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर जो हैं उसको अगले 10 दिन के लिए क्लोज कर दिया है, क्योंकि वहां पर कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना ने इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की कोशिश की है और इसके लिए एक ट्वीट भी किया है। तो जानेंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन है और श्रीलंका की अथॉरिटीज ने क्या अंदेशा लगाया है। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। श्रीलंका ने 21 मई से अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो भारत के लिए ही नहीं सभी कंट्रीज के लिए बंद कर दी है, क्योंकि वहां पर एक दिन के अंदर 3000 जो केसेस हैं ये रिकॉर्ड किए गए और इस बात को कंफर्म किया सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा। तो जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में, लेकिन देखिए आपको ये आंकड़ा काफी कम लग रहा होगा, क्योंकि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2.25 करोड़ के आसपास है और भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 30 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो काफी डिफरेंस जो है वो पॉपुलेशन के अंदर भी है। तो चलिए स्टडी ग्लॉस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। केस रिपोर्ट जो किए गए हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। डेथ टोल जो है श्रीलंका के अंदर वो फर्स्ट वेव के दौरान काफी कम थी, लेकिन अब जो है वो रैपिडली बढ़ती जा रही है और 1015 जो केसेस हैं वो केवल लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर दर्ज किए गए हैं। 1015 मौतें जो हैं वो कोविड के कारण हुई हैं। जब से कोविड स्प्रेड हुआ है तब से लेकर अब तक लगभग 1.5 लाख जो केसेस हैं वो श्रीलंका के अंदर रिपोर्ट किए गए और उनमें से अब भी 30,000 करंटली एक्टिव हैं और इस बात को कंफर्म किया है हेल्थ प्रमोशन ब्यूरो के द्वारा। देखिए केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि श्रीलंका के पास में खुद की वैक्सीन नहीं है, जबकि इंडिया जो है वो खुद की वैक्सीन निर्मित कर चुका है। श्रीलंका वैक्सीन के लिए अदर कंट्रीज पे डिपेंड है, जैसे उसने रूस से वैक्सीन मंगाई, चाइना से वैक्सीन मंगाई, भारत से वैक्सीन मंगाई। तो ये जो है वैक्सीन के लिए अदर कंट्री जो है उन पर डिपेंड है। तो श्रीलंका ने ये अंदेशा लगाया है, श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया कि 4000 जो टूरिस्ट हैं इन्होंने अप्रैल 2021 तक क्या किया कि वहां पे विजिट किया है। सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो इंडियंस की थी, लेकिन मई के अंदर तो इंडियंस को वैसे ही बैन लगा दिया था श्रीलंका में जाने के लिए। फिर ये केसेस जो थे वो कैसे बढ़े, तो ये वेरिएंट कौन सा है इसके बारे में अंदेशा लगा गया है वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ श्रीलंका इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ पॉलिसी, जिनका नाम है डॉक्टर रवि रन्नन। उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये इंडियन वेरिएंट हो सकता है जिसको कहा जा रहा है B.1.617.2, मतलब 0.1 हम लोग पहले पढ़ते थे, अब 0.2 जो है वो इंडियन वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये केवल एक अंदेशा है कि ये इंडियन वेरिएंट हो सकता है, कंफर्म उन्होंने नहीं किया है। तो क्या इंडिया ने श्रीलंका की कभी हेल्प नहीं की है? बिल्कुल की है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं डेट को, 28 जनवरी 2021 की डेट है और इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि वो क्या करेगा, श्रीलंका को फ्री वैक्सीन जो है वो सप्लाई करेगा। देखिए भारत ने सबसे पहले जो सप्लाई की थी वो वैक्सीन सप्लाई की थी भूटान को, उसके बाद में सप्लाई की थी किसको, मालदीव को, और अब जो है वो श्रीलंका के लिए भी उसने करना शुरू कर दिया था। लेकिन इतना ही नहीं है, श्रीलंका ने और इंडिया ने एक ट्रैवल बबल जो है वो भी क्रिएट किया था। तो यहां से ये बात तो क्लियर है कि इसका जो आरोप है वो केवल इंडिया के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही ट्रैवल बबल जो है वो क्रिएट था। यहां पे हम लोग डेट भी देख सकते हैं, 21 अप्रैल 2021 को ये कंफर्म किया गया था कि जो ट्रैवल बबल जो है वो क्रिएट किया जाएगा। अब देखिए कि श्रीलंका के अंदर जो केसेस अब तक आए हैं वो है 1.5 लाख और उनमें से रिकवर किया है 1.2 लाख ने, और डेथ टोल जो है वो है 1051। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, यदि हम लोग इंडिया के साथ में इसको कंपेयर करें तो आप लोग यहाँ पे डेथ देख सकते हैं कि लगभग भारत के अंदर जो मौतें हुई हैं, देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे आंकड़ा है। भारत के अंदर लाखों में है, यहाँ पर हजारों में है और यहाँ पर लाखों में है। 2.8 लाख जो है वो यहां पर आंकड़ा है, क्योंकि इंडिया जो है वो खुद सेकंड वेव के साथ में जूझ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए यहां पे तो इंडिया का जस्ट डबल है 5.8 लाख। फिर भी देखिए यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो क्या करेगा कि जिन्होंने भी 2 वैक्सीन लगा ली है उनको वो मास्क फ्री कर देगा। चलिए, कंसर्न हमारा ये नहीं है, हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में जब से ये केसेस शुरू हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि केसेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जून तक आते आते केवल 10 केस, 20 केस, 60 केस इतने ही देखने को मिल रहे हैं। फिर ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और श्रीलंका ने अपना जो फर्स्ट वेव है उसका सामना किया लगभग दिसंबर तक आते आते। तो दिसंबर में उसने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव जो है उसका सामना किया उसने लगभग फरवरी के अंदर। तो सेकेंड वेव फरवरी के अंदर, अब जो है वो थर्ड वेव की ओर बढ़ चुका है और थर्ड वेव के अंदर मैक्सिमम केस जो है वो उसने रिपोर्ट किए हैं। तो हम लोग इसमें केस भी देख सकते हैं कि मई के अंदर जो केस दर्ज किए गए हैं वो लगभग 3000 के आसपास हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि भारत ने श्रीलंका को कोई हेल्प नहीं की है। तो भारत ने 5 लाख खुराक जो है वो कोविशील्ड की सप्लाई की थी श्रीलंका के अंदर। वो बात अलग है कि भारत अभी खुद सेकेंड वेव से जूझ रहा है, भारत के अंदर वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए अब जो है वो भारत सप्लाई नहीं कर सकता है श्रीलंका को वैक्सीन। लेकिन श्रीलंका के अंदर रूस की स्पुतनिक और चीन की सिनोफार्म वैक्सीन जो है वो सप्लाई की जा रही है और चीन ने ये भी बताया है कि वो 5 लाख वैक्सीन जो है सिनोफार्म की वो सप्लाई करेगा चीन को। देखिए, लेकिन चीन जो है वो इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी की तहत देख रहा है और देखिए भी क्यों ना। देखिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी ये अपने आप में एक अवसर है। भारत ने भी कई देशों को वैक्सीन सप्लाई की थी और अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उनको बढ़ाया था। लेकिन चाइना की रणनीति दूसरी है। चाइना भारत के पड़ोसी देशों को ही हमेशा टारगेट करता है और उसने ये लिखा है कि जो रिलेशंस हैं वो ग्रो होंगे फर्दर विथ वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि श्रीलंका के द्वारा जो सिनोफार्म वैक्सीन है वो ऑक्सीजन और पीपीई किट जो है वो सप्लाई किए गए श्रीलंका के अंदर और इसको एश्योर किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका महिंदा राजपक्षे के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पे ट्वीट भी देख सकते हैं। लेकिन भारत जो है उसके बारे में हम लोग क्यों ना पढ़े। देखिए, भारत के अंदर जो फर्स्ट वेव आई थी वो लगभग सितंबर के आसपास में आई थी और 97,000 केसेस यहाँ पे दर्ज किए गए थे। अब जो है वो मई में सेकेंड वेव से जूझ रहा है इंडिया और यहाँ पर लगभग 4 लाख केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब जो है केसेस आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे हैं, काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो अब संक्रमण की जो दर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो शायद आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।